Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you electric field intensity at a point due to a line of charge or uniform charge स्टेट वायर। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सिलेंडर है, उसके अंदर से एक चार्ज स्टेट वायर है जिस पे क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये तीन पार्ट्स में हमने सिलेंडर को डिवाइड किया गया है, S1, S2 एंड S3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है जिससे हमारा समय कम लगे। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर से ये हमारे पास में है, R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारे पास में तीन सरफेस है, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। एक S1 है, एक S2 है और एक हमारे पास में S3 है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ds वेक्टर और E के बीच में जो थीटा लग रहा है वो क्या लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है। और यहाँ जो थीटा लग रहा है वो क्या 0 डिग्री लग रहा है। और यहाँ जो थीटा लग रहा है वो क्या लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है। तो ये सारी चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की। क्या बात कर रहा हूं मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर में क्या होता है, एल होता है। और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसिस लॉ मैंने अभी एप्लीकेशन में आपको निकाला था कि फाई ई हमारे पास में क्या रहता है, या तो ये कह दीजिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट रहता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर में क्या मान लिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की जगह पे क्या ले लिया, लैम्डा एल ओवर में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ दिस सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमने इस सिलेंडर को क्या किस में किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास में मान लेते हैं क्लोज सरफेस एस, ई डॉट डी एस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये किस किस के बराबर है, ये है S1 के, ई डॉट डी S1 पहला पार्ट मैंने इसका लिया, प्लस किया क्लोज सरफेस S2। तो ये रहेगा हमारे पास में ई डॉट डी S2। और थर्ड पार्ट भी हमारे पास में क्लोज इंटीग्रल S3 और ये रहेगा ई डॉट डी S3। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया है। तो ये क्या चीज है हमारे पास में, ये भी फ्लक्स है। क्या चीज है, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स हमारे पास में आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, मैं पहले के लिए बात करता हूं। तो पहले में जो फ्लक्स रहेगा वो S1, ये रहेगा ई डी एस वन कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे 90 है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की मैं बात करता हूं तो यहाँ रहेगा ई डी एस टू कॉस 0। और थर्ड केस की मैं बात करता हूं, इसमें रहेगा ई डी एस 3 और कॉस 90, क्योंकि यहाँ भी 90 है। आपको पता है कॉस 90 क्या रहता है, 0 रहता है। और कॉस 0 क्या रहता है, वो 1 रहता है। तो ये वाला पैरामीटर 0 और ये वाला पैरामीटर 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो फाई ई जो हमारे पास में बचकर आएगा वो रहेगा क्लोज इंटीग्रल S2 ई डी S2। और cos 0 की वैल्यू मैंने क्या डाल दी है, 1 डाल दी है। यहाँ पे क्या डाल दी है, 1 डाल दी है। तो फ्लक्स हमारे पास में निकल करके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से फाई ई की मैंने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, दिस इज द E और ये आ जाएगा दिस S2 और डी S2। तो ये सिलेंडर है हमारे पास में, क्या चीज है, सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या रहता है, डी एस टू मतलब ये आ गया 2 पाई आर सरकमफेरेंस इनटू में लेंथ। तो ये हमने यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू में
2 पाई आर इंटू में एल। ये हमारे पास में एक नया केस आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का मतलब क्या, ये हमारे यहां से आ जाएगा, तो 2 ये आ गया e इंटू में 2 पाई आर एल विच इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर में एप्सिलॉन नॉट। तो लेमडा एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इज इक्वल टू आ जाएगी लेमडा ओवर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आ जाता है, 2 पाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा ये चेक करिए, ये इस तरीके से है, ये रही, इसमें आपको संपूर्ण दिखाई दे गया होगा। तो ये हमारे पास में हमारे केस में आ जाते हैं। तो इसके हमारे पास में क्या है, 3 केसेस हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था कि जो हमारा रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लेमडा ओवर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। किस पे डिपेंड करती है, वो आर पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए। और लेमडा के साथ में मैं इसके 3 रिलेशन बताता हूं। थोड़ा इसको यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए कि इसका क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और हमारे पास में क्या इसकी नई वैल्यू आती है। तो आपने जब लेमडा की वैल्यू आपने देखी कि हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो ये आया है निकल के कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है वो आई है लेमडा ओवर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या ये निकल करके आई है इस तरीके से हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पर मैं नोट लिखवाता हूं आपको। नोट नंबर 1 है हमारे पास में, जो इसके केस की मैं बात कर रहा हूं। नोट नंबर 1, इफ हमारे पास में जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है, लेमडा हमारे पास में क्या चीज है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, the direction of electric field intensity at every point is radially outward रहेगा। क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। सेकंड केस में इसका अपोजिट है, if lambda less equal to 0, the direction of electric field intensity at every point is radially inward रहेगा। क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड रहेगा। तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये कहता है कि इफ द वायर इज नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग, इफ द वायर इज नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग, यदि हमारे पास में वायर क्या नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, तो हम मान लेते हैं इफ वी टेकन एज एंड इफेक्ट, if we taken and effects, तो हमारे पास में क्या आएगा, एंड इफेक्ट्स आएगा। तो ये इस तरीके से इसकी हमने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी है कि क्या किस तरीके से ये हमारे पास में काम आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, गॉस लॉ की। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।